गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स के बारे में, यानी फिर से जो स्कूल खोल दिए गए हैं और उससे क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, स्पेशली बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन सब बातों की चर्चा इस एडिटोरियल में है। इसलिए इसका हेडिंग आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बैक एट अ स्कूल, यानी स्कूल में वापस आ जाना। एडिटोरियल होने वाला है ऑन अ स्टूडेंट सेफ्टी के ऊपर, यानी जो स्टूडेंट की जो सुरक्षा है उसके ऊपर एडिटोरियल है। द नेसेंट रीओपनिंग ऑफ अ स्कूल्स कैन बी सस्टेन्ड विद अ कमिटमेंट टू सेफ्टी। नेसेंट का मतलब जो रिसेंट, जो हाल फिलहाल में जो रीओपनिंग हुई है स्कूल्स की, कैन बी सस्टेन्ड यानी कंटिन्यू हो सकता है। सस्टेन मतलब कंटिन्यू हो सकता है विद अ कमिटमेंट टू सेफ्टी। अगर इस बात पे की कमिटमेंट कर लिया जाए कि वहाँ पे सेफ्टी यानी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, तभी ये कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो फिर इसे फिर से बंद करना पड़ सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं लेखक। द स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन द डिफ़िकल्ट डिसीजन टू रीओपन अ स्कूल्स। राज्य की जो सरकारें हैं उसने बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब कठिन डिसीजन लिया है स्कूल को रीओपन करने का। फॉर सम क्लासेस, कुछ क्लासेस के लिए, encouraged by consensus among public health experts that benefits to us students and society and large overweigh the risk of COVID-19 surge। यानी ये जो फैसला लिया गया है स्कूल को खोलने का, वो इस बात से इनकरेज होकर के लिया गया है कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके कंसेंसस का मतलब होता है सामूहिक विचार, ठीक है, यानी उनके कंसेंसस मतलब उनके सुझाव से ही ये खोलने का फैसला लिया गया है। कंसेंसस के साथ एक कॉमन एरर आता है, कंसेंसस के साथ आप ओपिनियन नहीं लगा सकते, क्योंकि कंसेंसस का मतलब ही होता है सामूहिक विचार, तो अलग से ओपिनियन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो फैसला लिया गया है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा लिया गया है, के कहने पे लिया गया है, यानी उनके कंसेंसस पे लिया गया है। दैट उनका ये कहना है कि द बेनिफिट्स टू अ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज ओवरवे द रिस्क ऑफ कोविड-19 सर्ज। यानी अब कंपेयर किया गया है यहाँ पे कि एक तरफ तो कोविड-19 का सर्ज है, उसका रिस्क है, और दूसरे तरफ जो है बेनिफिट है स्टूडेंट्स और सोसाइटी के लिए। एट लार्ज मतलब विस्तारित रूप से। अब दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें तो जो बेनिफिट है वो ओवरवे करता है, यानी उस पर डोमिनेंट है ना, जिसका पलड़ा भारी है किस चीज़ का। तो अगर कंपेयर करें इसके रिस्क का, यानी कोविड-19 के जो सर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़। तो कोविड-19 के इंक्रीज का जो रिस्क है उससे ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे केस में फ़ैसला लिया गया है कि सर्ज को इग्नोर करके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई यानी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए कोविड-19 को इग्नोर करके जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने राज्य सरकारों को ये सलाह दी कि नहीं, ज़्यादा फ़ायदा है स्कूल को खोल देने में। A week after many of them reopened, mainly at the secondary and higher secondary level, एक सप्ताह के बाद जब कई उनमें से जो स्कूल्स हैं उसको रीओपन कर दिया गया, मेनली अगर बात करें यानी पर्टिकुलरली बात करें तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स खोले गए हैं। कई राज्यों में तो सारे खोल दिए गए, जैसे बिहार में सारे 1 से लेकर के मतलब कॉलेज वगैरह सब खोल दिए गए। तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शंस की बात करें, इन्फेक्शंस एमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव नॉट ट्रिगर्ड एन एलआर, यानी जो इन्फेक्शंस हैं स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में वो हैव नॉट लिखा हुआ है, मतलब ट्रिगर्ड का मतलब क्या, एक टू कॉज समथिंग, ठीक है, या टू कॉज समथिंग टू हैपन, यानी एक ऐसा कोई अलार्म या चेतावनी अभी तक नहीं दिया है। ऑल्दो जनरल सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैंडेमिक हैव टर्न नेग्लिजेंट,
हालांकि जो जनरल सोशल एटीट्यूड है इस पैंडेमिक को लेकर के, यानी जो साधारण सामाजिक जो एटीट्यूड है इसको लेकर के जो सोच है वो बदल गया है और ये नेग्लिजेंट हो गया है, मतलब ना के बराबर हो गया है। डेटा फ्रॉम तमिलनाडु शो दैट, जो डेटा तमिलनाडु से आया है वो बतलाता है कि जी पोस्ट री ओपनिंग अबाउट 30 स्टूडेंट्स टीचर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव, यानी स्कूल खोलने के बाद लगभग 30 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं पॉजिटिव हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। टू विच द स्टेट हैज़ रिस्पॉन्डेड बाय ट्रैकिंग कॉन्टैक्ट्स एंड टेस्टिंग, और इसके जवाब में जो राज्य की सरकार है उसने क्या किया, ट्रैकिंग किया इसके कॉन्टैक्ट्स को और टेस्टिंग करना शुरू किया। वाइल कीपिंग द इंस्टीट्यूशन ओपन, और वो इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं किया, वो ओपन रखा। केरला की बात करें तो विच हैज़ स्ट्रगल टू कंटेन द इन्फेक्शन रेट एंड कंटिन्यूज टू रिपोर्ट अबाउट 25,000 केसेस। केरला एक ऐसा राज्य है जिसने पूरी स्ट्रगल की है। स्ट्रगल का मतलब समझते हो, टू कंटेन का मतलब यहाँ पे रखना नहीं है, कंटेन का मतलब कंट्रोल करना, यानी केरला एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत ही संघर्ष किया इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए। एंड कंटिन्यूज टू रिपोर्ट अबाउट 25,000 केसेस अ डे, और लगातार 25,000 केसेस रिपोर्ट करता रहा पर डे। इज अ वेंचरिंग ओनली टू रीओपन रेसिडेंशियल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक रिस्क ले रहा है केवल वैसे स्कूल को खोलने के लिए जो क्या हैं, रेसिडेंशियल हैं, एंड फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेस, और जो फाइनल ईयर के कॉलेज क्लासेस हैं उसको विदिन अ बायो बबल ऑफ एटलीस्ट सिंगल डोज वैक्सीनेशन, और कम से कम बोला है कि एक डोज तो ले लेना चाहिए तभी आपको अलाउ किया जाएगा। बायो बबल एट लिस्ट, बायो बबल का मतलब वही हुआ कि कम से कम जो वैक्सीनेशन का एक डोज होना चाहिए। आगे देखते हैं। रिजम्पशन ऑफ स्कूलिंग कंटिन्यूज टू पोज अ डायलेमा, हालांकि स्कूल खोल दिया गया है लेकिन इसको लेकर के अभी भी डायलेमा है। डायलेमा का मतलब दुविधा की स्थिति है। द क्रिपलिंग एब्सेंस ऑफ एजुकेशन फॉर मिलियंस इन द कंट्री हैज़ रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ वेदर गवर्नमेंट्स हैव शोन alacrity to limit the harm from prolonged closures। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द क्रिपलिंग एब्सेंस ऑफ एजुकेशन। क्रिपलिंग मतलब जो सिकुड़ता हुआ, मतलब होता है ना क्रिपल। एब्सेंस मतलब होता है मतलब नहीं होना किसी चीज़ का। तो जो एजुकेशन की जो एब्सेंस है कई मिलियन के लिए इस देश में, ये सवाल खड़ा करता है कि सरकार हैव शोन अलाक्रिटी, यानी सरकार ने तत्परता दिखाई है। अलाक्रिटी का मतलब क्या होता है, रेडीनेस NESS, तो रेडीनेस तत्परता दिखाई है। टू लिमिट द हार्म जो हुआ है, जो लंबे समय से जो बंद स्कूल थे, क्लोजर मतलब बंद, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय से, तो जो स्कूल्स लंबे समय से बंद थे उसको मतलब उसके भरपाई करने के लिए सरकार ने कोई तत्परता दिखाई है, ये सवाल अभी भी उठ रहा है, क्योंकि लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण अच्छा खासा स्टूडेंट्स का लॉस हो चुका है। तो जो लंबे समय से क्लोजर थे उसको एड्रेस करने के लिए, जो हार्म हुए हैं उसको पाटने के लिए क्या सरकार कोई कदम या कोई तत्परता दिखा रही है, ये सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। A study by economists in August showed that, यानी जो एक अर्थशास्त्री के द्वारा एक स्टडी किया गया और ये बताता है कि मेयर का मतलब होता है मतलब मामूली जिसको बोलते हैं, सिर्फ 8% ऐसे स्टूडेंट्स हैं रूरल एरियाज़ में जिनके पास रेगुलर एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग एंड 37% ऐसे हैं नॉट स्टडिंग एट ऑल, यानी 8% केवल रूरल एरिया में गांव में देखेंगे जिनके पास ऑनलाइन लर्निंग का एक्सेस है, जिसमें 37% ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। इट ऑल्सो फाउंड दैट ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्मार्टफोन्स
दैट इज़ 31% इन अर्बन एरियाज़। और अर्बन एरियाज़ की बात करें तो केवल बहुत कम ही संख्या है ऐसे स्टूडेंट्स का जिसके पास स्मार्टफोन है, वो केवल 31% ही है। एंड 15% रूरल सेटिंग्स में अगर बात करें तो, यानी गांव में बात करें तो केवल 15% बच्चों के पास स्मार्टफोन है, वहीं अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो 31% के साथ। रिसीव्ड रेगुलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस क्राइसिस हैव रिमेन्ड नेग्लेक्टेड फॉर ओवर अ ईयर। ये जो क्राइसिस है, ये जो प्रॉब्लम है, एक कई सालों तक नेग्लेक्ट किया गया या उसको पे ध्यान नहीं दिया गया। एंड द फाइंडिंग्स, और जो रिजल्ट आया है, फाइंडिंग्स का मतलब रिजल्ट आया है, अंडर स्कोर मतलब हाईलाइट करना, द नीड फॉर इन पर्सन टीचिंग टू रिज्यूम। और जो अभी रिजल्ट्स इसके आए हैं, क्योंकि इसको आप लंबे समय से इग्नोर करते आए हैं, ऑनलाइन टीचिंग पे जोर नहीं दिया गया पहले, बच्चों तक मोबाइल या स्मार्टफोन या कह लो कि लैपटॉप, टैब, इन लोग इसके साथ एक्सेस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने आप को ऑनलाइन टीचिंग से दूर रखने पे मजबूर हो गए। तो जो ये आंकड़ा आया है, फाइंडिंग्स आया है, जो रिजल्ट आए हैं, वो हाईलाइट करता है, वो दर्शाता है किस चीज़ पर ये जोर देता है, किस चीज़ पे जोर देता है कि इन पर्सन टीचिंग टू रिज्यूम। इन पर्सन मतलब सामने बैठ करके फेस टू फेस स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इन पर्सन स्टडी या टीचिंग। तो इसकी वजह से इन पर्सन टीचिंग पे जोर देता है। आगे देख लें। Among the major concerns surrounding reopening of our schools is possible transmission of the virus on campuses. Among the major concerns यानी चिंताओं में के बीच में, सराउंडिंग रीओपनिंग ऑफ द स्कूल, जो कि घेरे हुए है स्कूल के फिर से खोलने को, इज़ पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ऑन कैंपस। एक चिंता ये भी है कि हो सकता है कि वायरस का ट्रांसमिशन हो जाए कैंपस में, विथ इम्प्लीकेशन फॉर वल्नरेबल इंडिविजुअल इन द स्टूडेंट्स होम। और ये हम जटिल प्रॉब्लम हो सकता है, यानी जो वैसे लोगों के लिए वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब कमज़ोर हैं, तो वैसे व्यक्ति जो कमज़ोर हैं, उनके स्टूडेंट के जो घर में कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। हियर द एडवोकेसी ऑफ द यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19। यहाँ पे एक एडवोकेसी, सिफारिश जिसको बोलते हैं, तो यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की तरफ से एक सिफारिश आई है स्कूलिंग को लेकर के कोविड-19 में। क्या सिफारिश है भाई? इनका एडवोकेसी ये है कि स्मॉलर क्लास साइजेज होना चाहिए, यानी क्लास की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, यानी एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए। वाइडर स्पेसेस बिटवीन डेस्क्स, और जो डेस्क होते हैं जहाँ पे बैठते हैं बच्चे, उसके बीच में जो गैप है, स्पेस है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एंड स्टेगर्ड ब्रेक्स एट अ स्कूल, और स्टेगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, ऐसे होता है, हिचकिचाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो है स्कूल में ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि लगातार बैठ करके आप पढ़ा रहे हो सकता है आप ऐसे बुलाइए कि आप आधे बच्चे इस समय तक आए, आधे बच्चे ऐसे हैं, तो ये होना चाहिए। इज़ वर्थ कंसिडरिंग, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये एडवोकेसी यानी ये सलाह किसकी है? यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, इनका कहना है कि छोटे छोटे क्लासरूम रखो। क्लासरूम का मतलब रूम का साइज़ छोटा नहीं बोल रहा है, यानी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, और वाइडर स्पेस होना चाहिए डेस्क के बीच में, और थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ाओ। द पैनल अंडरस्कोर्स, ये जो पैनल है वो जोर डालता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ इवॉल्विंग ऑफ फॉलो ऑफ प्रोटोकॉल्स, कि आप इवोल्व करो। इवोल्व का मतलब होता है क्या करना, उभारना जिसको बोलते हैं, यानी डेवलप करना। तो डेवलप करो फॉलो अप प्रोटोकॉल्स, यानी जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो अप करना, डेवलप करो बच्चों में। व्हेन अ क्लस्टर ऑफ केसेस लीड्स टू अ स्कूल वाइड टेस्टिंग, और जो क्लस्टर ऑफ केसेस है, क्लस्टर मतलब जो होता है वहाँ पे झुंड, तो लीड्स टू अ स्कूल वाइड टेस्टिंग, तो स्कूल वाइड जो मतलब बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होनी चाहिए।
मैनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट, बहुत सारे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो अपनी बात कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट यंगर चिल्ड्रन टिपिकली इन द 6 to 14 एज ग्रुप हैव द लोएस्ट रिस्क ऑफ मॉडरेट और सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन। आपने भी सुना होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको इस इन्फेक्शन का डर नहीं होता है। तो ऐसी भी बात कही गई है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि जो वैसे बच्चे जो 6 to 14 एज ग्रुप में होते हैं उनको बहुत ही कम रिस्क होता है मॉडरेट और सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन के। मॉडरेट का मतलब होता है मतलब न ज़्यादा न कम, और सीवियर का मतलब गंभीर। वाइल दिस इज़ ऑल्सो द कोहोर्ट दैट नीड्स गुड फंडामेंटल टीचिंग। अब ये भी एक तरह का क्या है जो नीड है कह लो, या फिर सिचुएशन है जिसके लिए अच्छे फंडामेंटल टीचिंग की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एलिजिबल नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। WHO रिकमेंड्स दैट फॉर दीज पुपिल्स द अप्रोच टुवर्ड्स रीओपनिंग शुड बी कैविएटेड। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है, वो रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है कि ऐसे बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है उनके प्रति जो आपका अप्रोच है स्कूल खोलने को लेकर के वो रिस्की हो सकता है। कैविएटेड का मतलब होता है फुल ऑफ रिस्क, यानी रिस्क बेस्ड है। एंड टेकिंग नोट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, और आपको ध्यान देना चाहिए कि इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो जाए। एबिलिटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड गुड वेंटिलेशन, यानी इसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, और जो वेंटिलाइज रहे मतलब खुला वातावरण रहे, वहाँ पे पैक नहीं हो। वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ्स एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल आर अदर मेजर फैक्टर्स। इसके अलावा जो भी टीचर्स हैं या स्टाफ हैं या जो बच्चे एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, उनको वैक्सीनेशन करवा दिया जाए। ये अलग फैक्टर हो गया इसका। साथ में आपको फ्री टेस्टिंग भी चलते रहना चाहिए। हेजिटेंसी और रिफ्यूजल शुड बी फर्मली काउंटर्ड, और कहीं भी हिचकिचाहट है इस बात को लेकर के या रिफ्यूज़ करता है कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाने से, तो उसको वहीं पे काउंटर करना चाहिए, वहीं पे उसको समझाना बुझाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड एंड देयर पॉपुलिस्ट इंडल्जेंस, यानी सरकार को एंड कर देना चाहिए लोक लुभावन जो इंडल्जेंस है ना ऑफ अनसेफ बिहेवियर इन पब्लिक स्पेसेस टू प्रिवेंट कम्युनिटी लेवल स्पाइक्स दैट कैन जियोपार्डाइज द नेसेंट रिटर्न ऑफ स्कूलिंग। सरकार की तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि वैसा कोई लोक लुभावन इंडल्जेंस नहीं करें। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी सभा ना करे, कोई ऐसी रैली वगैरह नहीं करे जो कि लोगों को लुभाने के लिए होता है, ख़ास करके नहीं करे। एक इससे क्या होता है कि इसमें खतरा होता है स्पाइक का मतलब वृद्धि का, और भी कम्युनिटी लेवल में स्पाइक का खतरा रहता है। दैट कैन जियोपार्डाइज का मतलब भी होता है खतरे में डाल देना। उसके लिए खतरा हो सकता है जो रिसेंटली रिटर्न हुए हैं स्कूल में। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल को आप अपने से भी पढ़ करके समझ सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।